जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस पीडी बुक से मार्च 2026 महीने के सभी वन लाइनर करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। CM-302 मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो CM-302 मिसाइल को चीन देश के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 में आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन को तेलंगाना राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। सिक्किम राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। सिक्किम राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। NGT ने उत्तर प्रदेश राज्य के सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। NGT ने उत्तर प्रदेश राज्य के सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश ने। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने जीता है। OpenAI ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किए हैं? तो OpenAI ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए हैं। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम रखा गया है अबू राज। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम रखा गया है अबू राज रखा गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने त्रिपुरा राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने त्रिपुरा राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया है। गूंज 2026 युवा महोत्सव आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। गूंज 2026 दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो यह खोजी गई है इंडोनेशिया में। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला इंडोनेशिया देश में खोजी गई है। भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आरव डेंगला, मुंबई से हैं। भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आरव डेंगला, मुंबई से हैं। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो यह मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने त्रिशूर में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है। उपराष्ट्रपति के द्वारा CP राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन, जिन्होंने त्रिशूर में चेतना गणाश्रम की आधारशिला को रखा है। मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है डेनमार्क बना है। डोल जात्रा त्यौहार का आयोजन असम राज्य में किया गया। डोल जात्रा त्यौहार का आयोजन असम राज्य में किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है स्कॉटलैंड। किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरयूर शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तो यह तमिलनाडु राज्य के नमक्कल जिले के कोल्लू हिल्स में अरयूर शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया है बार्सिलोना स्पेन। किस राज्य ने GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? तो यह जो है असम राज्य ने GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप जो है लंदन को निर्यात की गई है। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को लॉन्च किया गया है मुंबई में। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को लॉन्च किया गया है मुंबई में।
ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अमेरिका देश ने शुरू किया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम कौन बन गई है? तो भारत। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। कौन बन गई है? तो यह भारत। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो यह लगाया गया है न्यूजीलैंड 33 गेंदों में। न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे तेज शतक को लगाया है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि थे अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य में पहली बार गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है कृति के करंथ। हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए 2 शुभंकरों का अनावरण किया, प्रगति और विकास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जनगणना 2027 के लिए 2 शुभंकरों 2 मैस्कॉट्स का अनावरण किया गया है। नाम है प्रगति और विकास। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल को शुरू किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल को शुरू की गई है। इंग्लैंड में स्थित एस्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है। इंग्लैंड में स्थित एस्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी के एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है। किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो सृष्टि शर्मा ने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है, सृष्टि शर्मा ने। नेक्स्ट है, बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। भारत ने फ्रांस देश से नौसेना के लिए सीटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है। भारत ने फ्रांस देश से नौसेना के लिए स्टील मिसाइल की खरीदने की घोषणा की गई है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय किया गया है। नेक्स्ट है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। इंडोनेशिया देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा। इंडोनेशिया के द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया को प्रतिबंध लागू करेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है भारत ने। ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है भारत ने। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम को शुरू किया है L&T फाइनेंस ने। महिला उद्यमों को सहायता देने के लिए L&T फाइनेंस के द्वारा स्फूर्ति कार्यक्रम को शुरू की गई है। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2026 में भारत तीसरे स्थान पर है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है लिन यून यी ने। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है लिन चुन यी ने। भारत और सेशल्स देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमित्य का 11वां संस्करण शुरू हुआ है। भारत और सेशल्स देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमित्य का 11वां संस्करण को शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है जॉर्ज रसेल ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है जॉर्ज रसेल ने जीता है। गैरी कस्टन को
श्रीलंका देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। गैरी कस्टन श्रीलंका देश की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं चिरंजीवी को। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं चिरंजीवी। मोजतबा खेमनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह ईरान है। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है इटली को। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदारी देश के रूप में इटली देश को शामिल किया गया है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य ने दी है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 की मंजूरी दी है। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर हो गई है 53। भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हो गई है 53 हो गई है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भय निशा पहल केरल राज्य में शुरू की जाएगी। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल जो है किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यह शुरू की जाएगी केरल में। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है शाइन ऐप। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शाइन ऐप को लॉन्च किया है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? तो ईरान देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया है। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उड़ीसा राज्य को पहला स्थान दिया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उड़ीसा राज्य को पहला स्थान मिला है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक को जीता है हाई जंप T63 श्रेणी में। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता है हाई जंप T63 श्रेणी में। इंडियन आर्किड फेस्टिवल आयोजित किया गया है सिक्किम में। इंडियन आर्किड फेस्टिवल को आयोजित किया गया है सिक्किम में। मॉरिशस देश के 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मॉरिशस देश का 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? तो भारत देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है चंडीगढ़। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह किया गया है श्रीलंका में। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका देश में सबसे बड़ा पुल प्रोजेक्ट को शुरू किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड को शुरू किया गया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड को शुरू हुआ है। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती असम से हैं। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती असम से हैं। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में भारत ने कुल 208 पदक जीतकर शीर्ष पर रहे हैं और इसमें 74 गोल्ड मेडल है। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं सूर्या मिधा। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं सूर्या मिधा। महाराष्ट्र राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पेश किया है। महाराष्ट्र राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पेश किया गया है। पंचू दोल मेलन यात्रा को आयोजित की गई है उड़ीसा में। पंचू दोल मेलन यात्रा का आयोजन किया गया है उड़ीसा में। प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यशवंत गुप्ता को। प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं यशवंत गुप्ता। पॉली उमरीगढ़ पुरस्कार 2026 से दिया गया है शुभमन गिल को। पॉली उमरीगढ़ पुरस्कार 2026 दिया गया है शुभमन गिल। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख खोजा गया। आंध्र प्रदेश में खोजा गया। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है
IIT कानपुर के सहयोग से। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल खिलाड़ी जीता है आर्याना साबलेंका ने। इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीते हैं आर्याना साबलेंका ने। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया आर वैरामुथु को। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 सम्मानित किए गए आर वैरामुथु। मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल में मथुआ धर्म मेला को आयोजित किया गया है। मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल। कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा के कुसुमपुर को उड़ीसा राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है ममता कालिया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है ममता कालिया को। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास जो है अमेरिका देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है और यह गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर आयोजित हुआ है। गोधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह गोधाम योजना को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना है भारत। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है जयंती कुमारेश को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए गए हैं जयंती कुमारेश। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। दिव्यांग शक्ति योजना को आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। भारत की मदद से बनाए गए 240 फीट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन किया गया है श्रीलंका में। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन किया गया है श्रीलंका देश में किया गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है भारत। नारियल उत्पादन में विश्व के नंबर 1 देश बन गया है भारत। एशिया के सबसे ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान को शुरू किया है। भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। अमोघ ज्वाला युद्ध अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। विलियम डेल रिम्पल ने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। विलियम डेल रिम्पल ने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 को जीता है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया नीता अंबानी को? किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किए गए हैं नीता अंबानी? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत जो है 116वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 116वां है और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार ने। विश्व बैंक के सहयोग से पंजाब राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो यह पेश किया गया है गुजरात राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक को पेश किया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है कावेद मदानी को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है कावेद मदानी। अर्जेंटीना देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। अर्जेंटीना देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं सुदर्शन पटनायक। 19वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया देश के बीच साझेदारी की गई है। 19वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया देश के बीच में साझेदारी की गई है। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौ टेक का आयोजन किया गया है पुणे में। भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है तमिलनाडु। भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है तमिलनाडु। भूपति राजू अनमीश वर्मा 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। भूपति राजू अनमीश वर्मा ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना को शुरू किया है। तेलंगाना राज्य के द्वारा परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने म्यांमार देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते के अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। म्यांमार देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। माल्टा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। माल्टा देश जो है राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की गई है। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो सौरव घोषाल जो हैं भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है इम्फाल में। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है इम्फाल में। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बन गए हैं जावेद अशरफ बने हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा दुआरे चिकित्सा पहल शुरू की गई है। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं लियोनेल मेसी। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं लियोनेल मेसी। बिहार राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसका थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बिहार राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च 2026 को और इसका थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नवगठित दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर संजय तिवारी। नवगठित दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर संजय तिवारी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक को 2026 पारित किया है। सरहुल महोत्सव मनाया गया है झारखंड में। सरहुल महोत्सव झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार महोत्सव है। जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को स्थान मिला है 13वां। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है 13वां स्थान है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं फैनी उटागू शिमानिंदे रवांडा से हैं। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026
किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 जो है नई दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने बजट 26-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार शुरू करने की घोषणा की गई है। एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन आयोजन जो है मणिपुर राज्य में किया गया है। छपगाड़स नांगी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है गोवा में। छपगाड़स नंगाकीई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है गोवा में। हाल में चपचारकूट त्यौहार मनाया गया है मिजोरम में। चपचारकूट त्यौहार मनाया गया है मिजोरम में। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया 191वां स्थापना दिवस। असम राइफल का 191वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है पाकिस्तान। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है पाकिस्तान। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का काडू 2026 आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का काडू 2026 का आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कल्पना सोरेन को। बांग्लादेश देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल को घोषित किया है? तो पश्चिम एशिया संकट के बीच जो है फिलीपींस देश ने ऊर्जा आपातकाल को घोषित किया है। सरस्वती पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा राजकुमार मुखोपाध्याय को। सरस्वती पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा राजकुमार मुखोपाध्याय को। राजस्थान राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? तो वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर राज्य ने निंगोल वन पहल की शुरुआत की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया आईआईटी दिल्ली को। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू की गई है दिल्ली में। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू की गई है नई दिल्ली में। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नियत का सफल परीक्षण किया है चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए
ट्रू कॉलर ऐप है के साथ साझेदारी की गई है। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस देश में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस देश में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे। बालेंद्र शाह किस देश में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो बालेंद्र शाह जो है नेपाल देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है कैमरून में। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है कैमरून। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश।